हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और 5:30 बजे बहुत ही अंधेरा और बहुत ही शांति में हम कर चुके हैं अपने एक और नए दिन की शुरुआत, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी से आने वाला है। अब 1 महीने के आसपास का टाइम बचा है एंड ये टाइम कैसे चला जाएगा किसी को नहीं पता। तो इस टाइम पे जितनी मेहनत हो सकती है, जितने एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगा सकते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, वो सारे लगाने की ज़रूरत है। तो 1 साल में जो हमने प्रैक्टिस किया है कि मॉर्निंग में कैसे उठना है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है स्टडी के स्लॉट्स के लिए, बाकी पूरे दिन आपको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, बस उन्हीं प्रैक्टिसेस का अब रिजल्ट, मतलब क्या कहते हैं ना वो, कि आपका अब पता चलेगा कि आपने जो पूरे साल प्रैक्टिस किया है वो कितने आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो बस वही करते हुए अपना दिन शुरू करते हैं, अपने ब्रेन को तैयार करते हैं। तो मेडिटेशन के साथ शुरू करते हैं ताकि पूरे दिन में हमारा ब्रेन प्रोडक्टिवली काम करे, हम फोकस्ड रहें, कंसंट्रेट करें अच्छे से, और जो भी चीज़ें हम पढ़ें वो बहुत ही अच्छे से याद रहें, रिकॉल कर पाए, रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि मेरी आदत है, मैं सुबह को उठ के गर्म पानी पीती हूँ, तो बस गर्म पानी की बॉटल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने मॉर्निंग में कैफ़ीन लेना छोड़ दिया, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था कि कैफ़ीन क्यों नहीं इनटेक करना चाहिए, और मुझे उसका आंसर भी मिल गया है, बट वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड मॉर्निंग का स्लॉट शुरू करते हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने दूर है, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है चीज़ों का, और जो गलती है उन गलतियों पे ध्यान देना है, उनको सही करना है। तो मॉर्निंग के स्लॉट में रिवीजन करने के बाद अब बॉडी हो चुकी थी तैयार योगा करने के लिए, तो बस हम करते हैं फटाफट से योगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस एग्ज़ाम के दौरान, इस वाले टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मेंटल भी फिज़िकल भी, हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सीट पर बैठे रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके की मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं बीमार पड़ूँ। मैं चाहती हूँ बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ मैं पूरी तैयारी करूँ और एग्ज़ाम के टाइम भी अच्छा परफॉर्म करूँ। और मॉर्निंग की सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमने किया अपना लंच पैक, और अब चलते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। आपके साथ मेरे को एक और बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करनी थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने एक पोएम लिखी थी बहुत ही प्यारी, माँ के बारे में। क्योंकि जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कहीं भी पहुँचते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी मॉम का होता है। जितने भी सैक्रिफाइस होते हैं, जितनी भी लोगों की बातें सुननी होती है, वो हमारे लिए एक शील्ड की तरह खड़ी रहती है हमेशा। तो बस इसलिए उन्होंने मेरे साथ वो पोएम कॉल करके शेयर की। तो मैंने कहा आप ना एक काम करो, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं भी अपनी वीडियो में अपने जो मेरी फैमिली है कंचन स्टडी व्लॉग की, उनके साथ ये पोएम शेयर करूँगी। तो बस वही पोएम आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पोएम पसंद आए। माँ, मुझे हर बात पर क्यों टोकती हो? माँ, मुझे हर बात पर क्यों टोकती हो? मुझे कहीं भी जाने से क्यों रोकती हो? क्यों मैं मेरे घर में ही सलीके से रहूं? क्यों जो भी कहना है ज़रा सोच समझ कर कहूं? क्यों हंसी ठिठोली पर नियंत्रण हो? क्यों बड़ों से हर बात पर मंत्रण हो? ये विचार की पराकाष्ठा से पार था। माँ, ये प्रेम था तुम्हारा मुझसे या मुझ पर वार था? शंका में दिन रात बिता रही थी, उत्तर की जिज्ञासा पल पल सता रही थी। स्तर पर नहीं थी ना तुम्हारे, और इसलिए हम दोनों जैसे नदी के थे दो किनारे। पर जब पहुंची किनारे जहां तुम पहले से जीवंत थी, तो जाना कि तुम मुझे हर बात पर क्यों टोकती थी। कहीं जाऊं तो क्यों रोकती थी? क्यों मैं घर में सलीके से रहूं? क्यों हर बात को सोच समझ कर कहूं? ये सब घर के चहर में रहकर भी अनुभव था तुम्हारा, सही गलत का सही पता था किनारा। तुम्हारे प्रश्नों के हल को अब हम समझ पाते हैं, जब मेरे ही अंश मुझसे ये प्रश्न दोहराते हैं।
तो ये बहुत ही प्यारी पोयम मेरी बहन ने लिखी थी, बड़ी वाली दीदी ने, जिसको सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भले ही डाँटे, प्यार करें, लेकिन वो बस एक चीज़ चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, कामयाब रहें, दैट्स इट। और जब मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि मम्मी की क्या इम्पोर्टेंस है, वो पास रहते हैं, वो दूर रहते हैं। उन्होंने दूर भेजा हुआ है, फिर भी वो सैक्रिफ़ाइस कर रही है, उन्हें मन करता है कि वो मेरे साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, सबकी मम्मी का मन करता है। बट वो कभी भी अपने मन की बात नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही हमारे लिए बेहतर है कि हम बाहर रहकर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कामयाब हों। तो यार, जब भी फैमिली के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, मम्मी के साथ रहो, उन्हें बहुत टाइम दो, बहुत इम्पोर्टेंस दो, बहुत इज़्ज़त करो। कल को कहीं भी पहुँचोगे, तुम्हारी जो नींव है वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी माँ है। तो आज था बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे। आज मुझे लगाना था टेस्ट, और टेस्ट लगाने से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था टेस्ट को एनालाइज़ करना। और ये जो मेरी ईयरफ़ोन थी, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स भी रिवाइज़ करने थे, तो मेरी ईयरफ़ोन्स काम कर नहीं रही थी। तो बस मुझे क्या करना था आज, क्योंकि मैंने लगाया था इकोनॉमिक्स का टेस्ट, तो मुझे इकोनॉमिक्स में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, जो कॉन्सेप्ट थे स्टैटिक वाले, उन्हें रिवाइज़ करना था। एंड उसके अलावा मुझे जो सर्वे और बजट था वो, और उसके अलावा करंट अफेयर्स। तो मैंने निकाले अपने नोट्स और उनको रिवाइज़ करना शुरू किया। जो भी क्वेश्चंस थे उनको मैंने पिक किया कि मुझे ये, अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने टेस्ट लगाया उसके बाद मैंने देखा कि टेस्ट को प्रॉपर्ली कैसे रिवाइज़ करना है, एंड देन आई रियलाइज़्ड कि टेस्ट को अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट का एक क्वेश्चन पिक करो एंड उसमें देखो कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर सही है तो क्या आपने कोई तुक्का लगाया है या फिर आपको वो आता था, और अगर वो गलत है तो वो गलत क्यों है, कि आपने अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो भी गलत क्यों है, कि आपने कहीं सही से रिवाइज़ तो नहीं किया है, या फिर मतलब सही से रिवाइज़ नहीं किया, ये रीज़न हो सकता है। तो आज का मैंने पूरा दिन डेडिकेट किया, 2 आवर्स का मैंने टेस्ट लगाया था, और उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट पूरा दिन लगा टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को पिक करके उसको एनालाइज़ करने में। तो बस मैंने बिल्कुल भी ढील नहीं दी, और मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे ये गलती नहीं करना चाहती कि जो टॉपिक मेरे वीक हैं उन टॉपिक को छोड़ के आ जाओ। और शाम को मैंने पी थी ये चाय वापस आने के बाद रूम पे, एंड देन किया डिनर। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।